नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। आखिर अनुपात समानुपात क्या होता है और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए, पहले अनुपात समानुपात के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर अनुपात समानुपात आखिर हमारा होता क्या है। देखिए, अनुपात होता है, सीधी बात अगर बोला जाए तो बटे, सीधी बात में अगर बात करें तो क्या होता है अनुपात हमारा बटे। लेकिन वो बटे किस टाइप का, सबसे छोटे से छोटा बटे कि भाई इससे आगे आप काट नहीं सकते, बस वही क्या है आपका अनुपात है। जैसे कि यदि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 15 और 10, यदि मैं इसको बटे लगाऊंगा तो नॉर्मली बटे, लेकिन अगर इसकी अनुपात में बात करेंगे तो देखो कट रहा है और नंबर, इसको जितना छोटा काट सकते हो उतना छोटा काट दो, वही क्या होता है आपका अनुपात होता है। जैसे कट रहा है ये 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो ये 3 अनुपात 2, ये क्या है अपना अनुपात आ गया, सबसे छोटा छोटा। और इस अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा अनुपात की बात। अब समानुपात, बराबर बराबर अनुपात। तो समान अनुपात का मतलब क्या होता है आपका बराबर बराबर। जैसे 3 2 लिख दिया, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे 2 और 1 और लिख दिया। तो अगर हम बोलोगे ये दोनों क्या, 3 अनुपात 1, समानुपात 2 अनुपात 1, तो समानुपात कैसे होता है हमारा ये ऐसा। और समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर होता है। जैसे कि 3 अनुपात को बटे 2, समानुपात को होता है बराबर, और ये 2 अनुपात मतलब बटे, और ये हमारा 1, और ये क्या है हमारा समान, ये अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन इस टाइप के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जो 4 1 2 3 4, ये आपके ऑप्शन नहीं है, ये क्या है आपके चारों के चारों क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी होगी। मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन टैग, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अरे यही तो हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहला वाला उन्होंने अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पर पहला दे रखा है कि 3 अनुपात 5, और इसका मतलब क्या होता है समानुपात 21 अनुपात x, मतलब क्वेश्चन टैग है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको x। अब देखिए यहाँ पर लिखा 3 अनुपात मतलब बटे, और ये 5, समानुपात का मतलब क्या होता है अपना बराबर होता है। देखिए 21 बटे ये x। अब देखिए अपने को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कट रहा है पहले उसको काट लो और जो बच रहा है उसको बचा लो। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 7 कितना होगा ये अपने 21। देखो x उठ के उधर चले गए और ये 5 उठ के इधर, तो देखिए 7 5 कितने हो जाएंगे अपने 35। तो ये अपना क्या आ गई x की वैल्यू, आंसर अपना क्लियर है। जैसे कि यदि अपन दूसरा वाला समझें, यहाँ पर देखिए सेकंड वाला समझ लेते हैं क्या है अपना, क्या क्वेश्चन टेक है तो x लिख दिया अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। देखिए x बटे 9 बराबर 1 बटे 4.5। अब देखो 4.5 को हम क्या बोलते हैं 4.5, और 4.5 का दुगना कितना होता है 9 ही तो होता है। तो देखो 9, तो हम 4.5 से 9 को कितनी बार में काट सकते हैं, 2 बार में काट सकते हैं। अब 2 उठ के उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितने आ गए अपना आंसर 2, ये अपना आंसर आ चुका है 2। अब देखिए जैसे तीसरा वाला देख लेते हैं अपन कि तीसरे वाले में क्या है अपने पास। तो तीसरे वाले में देखो 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात क्वेश्चन टेक अनुपात 4.6। अब देखिए यहाँ पर ये अपने लिखा 1.5 बटे 2.3, समानुपात का मतलब क्या होता है अपना बराबर होता है ये x बटे 4.6। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर यदि आप ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या लगेगी आपकी 1 0 यानी 10, और ये पॉइंट हटाओगे तो बटे की बटे 0 आपकी कहाँ लग जाएगी, यहाँ ऊपर लग जाएगी। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो आपकी 0 कहाँ लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 अपना कैंसिल। देखो 23 दूना कितने होते हैं अपने 46 होते हैं। और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे की 10। अब देखो ये 5 से 15 कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 3 कितने होते हैं अपने 15। तो x बराबर कितने आ गए अपने यहाँ पे, ये सॉरी x बराबर कितने आ गए अपने पास में यहाँ पर 3 आ गए। अब देखिए अपना अगला वाला क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है 7, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दो। देखो 7.1 अनुपात मतलब बटे x बराबर 14.2 बटे 2.8। बस अब इसको अपने को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो अपन ने इसकी देखो पॉइंट हटाए, बटे में 0 इसकी लगाइए। अब देखो आपस में कट ही रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जी पॉइंट से पॉइंट क्या होगा आपका यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा। भाई पॉइंट से पॉइंट तो क्या हुआ अपना कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगी 1 0 यानी 10 लग जाएंगे। अब देखो आप 71 दूना कितने होते हैं आपने 142 होते हैं। भाई 70 का दुगना तो 140 दिख ही रहा है, तो 1 का दुगना 2, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 71 का दुगना 142 हो
होता है। अब देखिए 2 से कटा है, 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो गए। अब यहाँ पर देखो यहाँ 10 है और 8, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 14 है। अपन क्या करेंगे, देखो इसको उठा के इधर फेंकेंगे, तो अपन ये इसको उठा के उधर ले गए 14 बटे में क्या है 10 और इस x को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये आ गया अपना x। अब जरा ध्यान से देखो आप कि जब यहाँ पर हमने पॉइंट हटाई थी तो हमारी बट्टे में क्या आ गई थी, यहाँ पे 0 आ गई थी। अगर ये बट्टे की 0 अगर हम हटा दे तो क्या वापस पॉइंट नहीं लगा सकते क्या? तो देखो अगर ये 0 वापस हटाऊंगा तो x बराबर कितना जाएगा अपने पास में 1.4 और यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है और समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास में, जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अब अनुपाती संख्याएं, अब देखो यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती है। अब देखो ये चीज़ें क्या होती है, देखो यहाँ पर अपन एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो पहला वाला अपने लिखा है कि 8, 5 और 2.5। इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है प्रथम अनुपाती, यानी कि प्रथम यानी पहला वाला प्रथमानुपाती। अब देखो ये आखिर हम निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखना इधर। अगर प्रथमानुपाती हम कैसे निकालते हैं, अगर इतना ना लिखते हो तो ये लिख दो कि अपने को बस ये पहला वाला, मतलब पहला वाला निकालना अपने को। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर अपने पास में हमेशा 4 होते हैं। कितने? 4 अनुपाती होते हैं, 4, जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो द्वितीय को अपन मध्यम भी बोलते हैं, और चतुर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी हमसे पहला वाला पूछा जाएगा तो उस पहले वाले को छोड़ के ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या कहलाएगा अपना चौथा कहलाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर जो पहला वाला है उसको तो हमने लिख दिया x, पता ही नहीं भाई दूसरा कौन है 8। बस आपको हमेशा 2 के जोड़े में बात करनी है। ये उसके बाद में समानुपाती, फिर क्या है अपना 5 अनुपात 2.5। अब देखिए यहाँ पर ये प्रथम अनुपाती पूछा तो देखो पहली जगह हमने क्या लिख दिया x के, भाई पहले वाले की अपने को बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये x अनुपात मतलब बटे 8 समानुपात बराबर 5 बटे 2 कितने हो जाएंगे अपने 5 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसको काट लो, बस आपके आंसर आ जाए। देखो 2.5 से 5 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में ही तो कटेगा। अब देखो 8 उठ के ऊपर चला गया तो x बराबर 8 दूनी कितने होते हैं हमारे 16। तो x की वैल्यू मतलब जो प्रथम अनुपाती है वो कितना होगा अपना 16 होगा। देखिए दूसरा वाला देख लीजिए, जैसे कि उसने अपने से क्या पूछ लिया यहाँ पे मध्यमानुपाती, मतलब कि बीच वाला एंगल। अब देखो बीच वाला एंगल कैसे निकलता है, जहाँ पे उसने पूछा है 9 और 25 का। भाई 9 और 25 का कौन सा पूछा अपने से, सेकंड वाला मध्यानुपाती। अब देखो कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछेगा ना तो हमेशा आपको मात्र 2 नंबर ही देगा। जैसे देखो यहाँ प्रथम में उसने 3 दे दिए, लेकिन कभी भी यदि आपको मध्यानुपाती देगा तो हमेशा आपको कितने नंबर देगा, 2 नंबर ही। अब देखिए कैसा, तो देखो इस 9 को आप क्या मान लो प्रथम, द्वितीय के नाम पे x, समानुपाती तृतीय के नाम पे भी x और ये अपना अनुपात 25। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, द्वितीय पूछा था तो भाई जब अपना 2 ही नंबर है तो पहले वाले को पहला और लास्ट वाले को आप चौथा मान लो। तो देखो 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25। अब देखिए 9 बटे x बराबर x बटे कितने हो जाएंगे हमारे 25। अब देखिए यहाँ पर इसको उठा के इधर रखो, इसको उठा के इधर, देखो ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपना x स्क्वायर, भाई x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर होगा। और देखो ये उठ के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 9 इंटू 25। अब देखो यदि मैं इसका x ये इसका वर्ग हटाऊं तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, रूट ही तो लग जाएगा, जैसे हमने बना दिया। वो x बराबर 9 इंटू 25 और क्या लग गया अपना रूट लग गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 9 यदि रूट के बाहर निकलेगा कितने में निकलेगा अपना 3 में निकलेगा, 25 बाहर निकला कितने में 5 में। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 पंजे 15। तो हमारा जो मध्यानुपाती था वो कितना होगा अपना 15 होगा। क्लियर है। जैसे कि तीसरा वाला भी अपन देख लेते हैं कि भाई तीसरा वाला क्या है। देखो 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताइए, मतलब कि तीसरा बताना अपने को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हमने 12 और यहाँ पर हमने क्या लिखा है 30। इसका हमसे क्या पूछा गया है तृतीय, यानी कि तीसरा वाला। अब देखो यहाँ पे तीसरे वाले में हमें क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पे 12, 30 और जब तृतीय पूछ लिया जाए तो अब क्या करोगे आप। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 12, तो 12 जब भी आपसे तृतीयानुपाती पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर
कि ये हमारा 30 है, हमने लिखा ये 30। फिर हमारा आता है समानुपात, आपको दोबारा क्या लिख देना है 30 और अनुपात में x, तो ये इससे क्या निकलेगा हमारा तृतीयानुपाती। अब आप बोलोगे सर आपने x तो फोर्थ की जगह मतलब चौथे की जगह लगाया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, हमने 30 को सेकंड और थर्ड के अंदर काउंट कर दिया है जिससे कि हमारा तीसरा वाला निकल सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर, अगर 3 नंबर होते तो कोई दिक्कत ही नहीं, तीसरी जगह x रख देते, लेकिन 2 है तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे जमाया। तो देखो 12/30 बराबर समान 30 बटे क्या होगा हमारे x होगा। इसको उठा के इधर, इसको देखो जो कट रहा है पहले उसको तो काट लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर ये कट रहा है, कितने से कटेगा ये 3 से कट रहा है। देखो 3 चौक 12 और सॉरी 6 से काट लो यार, 6 दूनी 12 और 6 पंजे की 30। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 से कितनी बार कटेगा ये 15 बार। अब देखो x उठ के हमारा इधर चला चुका है, 15 5 उठ के इधर, तो 15 × 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 पंजे 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 75 आ गई। क्लियर है? अब देखो लास्ट वाला एक और भी देख लेते हैं भाई, क्या चतुर्थ यदि अपने को निकालना है तो आखिर अपन चतुर्थ कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 9 5 21 का नंबर का निकालिए। अब देखो यहाँ पर नंबर है अपने पास में 6 5 और 21 और चौथा अपने को बताना। अरे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात क्या लिख देंगे हम x लिख देंगे, तो ये अपना किसका निकलेगा चतुर्थ। हमेशा याद रखना आप कि जब भी आपसे पहला पूछा जाए, ठीक है ना, जब भी आपसे पहला पूछा जाए तो पहले वाले में x रख दो, जब भी आपसे दूसरा पूछा जाए तो बीच हमेशा वो आपको 2 नंबर दे के ही दूसरा पूछेगा तो आप बीच वाले में x रख दो। आपसे तीसरा पूछा जाए और 2 नंबर दिया जाए तो आप जो लास्ट वाला उसको 2 बार रिपीट करके लास्ट में x लिख दो। और आपसे चौथा पूछा जाएगा तो ऑलरेडी आपको दिखेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको x लगाना ही है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखो 6/5 बराबर 21/x बन जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पर अपन, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 7 कितना हो जाएगा 21। अब देखो ये उठ के इधर और ये उठ के इधर, तो देखो ये उठ के इधर आएगा तो 7 पंजे कितना हो जाएगा अपना 35 हो जाएगा, बराबर ये उठ के इधर जाएगा कितना हो जाएगा 2x, 2 आ जाएगा हमारा कहाँ बटे में। अब देखो 35/2 है, पॉइंट में जाएगा, निकाल लेते हैं। देखो 2 एकम 2 बचा कितना 1, 15 हो गए, 2 7 14 बचा कितना 1। अब 1 में तो 2 से भाग नहीं जाएगा तो 1/2 या फिर 14.5 लिख दो। इसका मतलब हमारा आंसर कितना है 14.5 हमारी x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? आपको अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। देखो आप इसको कैसे ज्ञात करोगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर कि x अनुपात y बराबर कितना है 2:3 और फिर बोला गया है कि y अनुपात z बराबर कितना है 2:1 और आपसे क्या पूछ लिया गया है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या कीजिए आप ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर इनको हम किससे ज्ञात करेंगे भाई, x y और y z दे रखा है, x y z हमसे पूछा है। यहाँ ये जो तरीका है ये अपनी पूरी अनुपात समानुपात में यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से समझना। देखो हमें करना क्या है, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है अपने पास में y। हमें क्या चाहिए x y z चाहिए, तो हम क्या लिख दें यहाँ पर कि x y और z। अब देखिए x और y का रेशो कितना है अपने पास में 2 3, तो देखो 2 अनुपात क्या लिख दिया अपन ने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए y z की वैल्यू कितनी है 2:1, तो देखो y कहाँ पर यहाँ है तो ये 2:1। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबरों को क्या रखना है सेम करना है, दोनों नंबरों को क्या करना हमें सेम। भाई y की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए तभी तो हम बताएंगे x y z की वैल्यू कितनी कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो नंबर सेम करने के लिए आप क्या करोगे, आपका ये जो नीचे वाला जो नंबर है इसका गुना सब में, इसका गुना कहाँ होगा सब में। भाई पहले वाले का गुना ऊपर में सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। देखो 2 एकम सॉरी 2 दूनी 4, अब देखो 2 तिया 6 और देखो अब खत्म। अब लास्ट वाले का लास्ट मतलब 1 तिया 3 और इनमें क्या लगा दो आप रेशो। अब ये कुछ कट रहा है कि आपस में एक दूसरे से नहीं कट रहा है, मतलब कि 4 6 3 ही हमारा क्या है x y z की क्या है हमारी वैल्यू है। समझ में आ रहा होगा। देखो और समझते हैं हम इसी में ही, समझिएगा ध्यान से। जैसे आपको इसी में ही एक क्वेश्चन और दे दिया गया, जैसे यहाँ पर बोला है आपसे कि x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर आपको कितना दे दिया है यहाँ पर 2:1 1:2। तो देखो x y की जगह हमने क्या लिख दिया
3 4, वाई जेड की जगह कितना लिख दिया अपन ने 1 2, और सेम वही एक्स वाई और जेड हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, देखो दोनों में कॉमन कौन है, वाई कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाई और जेड। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3:4, वाई जेड की वैल्यू कितनी है 1:2। तो हमने यहाँ लास्ट वाले का पहले वाले का सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। देखो 1 का गुना आप 3 में करोगे कितना आएगा 3, 1 का गुना 4 में करो कितना आएगा 4। अब खत्म। अब देखो 2 का गुना 4 में करो कितना आएगा 8। क्या ये आप आपस में कट रहे हैं क्या तीनों एक साथ, नहीं कट रहे हैं, तो यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है। अब देखो इसी में ही यदि अपने से यहाँ पे एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक और कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा और पूछ ली जाती, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे इस बार अपने पास में क्या क्वेश्चन है कि A/B बराबर 1:4, यही है अपने पास में। अगला है कि B/C बराबर 2:1, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास C/D बराबर कितना है यहाँ पर 1:2 है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है A/B/C/D बराबर क्या होगा या इनका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये AB और BC तक तो हमें निकालना आ रहा था, लेकिन हमारे पास में अब क्या आ चुका है यहाँ पर CD भी आ चुका है। आखिर इसको कैसे निकाल, अरे सेम प्रोसेस कैसे यहाँ पर कि इसको थोड़ा बड़ा देखो A/B/C और ये हमने लिखा D। अब देखो ध्यान से यहाँ पर A/B कितना हमारे पास में 1:4, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 1:4। अब देखो फिर B और C कितना हमारे पास 2:1, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2:1। अभी हम यहाँ पे D की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमने अभी इतना सीखा है, तो हम यहाँ से A/B/C तो निकाले पहले। देखो कैसे निकलेगा भाई, पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। तो देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, बस फिर 4 एकम 4, हमारे पास में कितना आ चुका है 2 8 4। अब देखो ये नंबर भी किसी से कट रहे हैं क्या भाई, आपस में 2 से कट रहे हैं, तो इसको काट लो। तो देखो यहाँ पर एक बार फिर लिख देते हैं अपन A/B/C और D। तो देखो इसको 2 से काटेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गए हमारे कितने 2। तो A/B/C हमारे 1:4:2 हो गए। अब देखिए यहाँ पर C और D की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1 और 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी 1:2, तो 1 और 2 लिख दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम वही भाई, पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। देखो 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा हमारा 1 ही तो आएगा। 1 का गुना 4 में करो कितना आता है 4। 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2। अब कुछ भी बचा, अब 2 का गुना 2 में करेंगे कितने आएंगे हमारे 4। तो A/B/C और D का अनुपात कितना बनेगा हमारे पास में 1:4:2:4, और यही क्या है हमारा आंसर है। अब देखो इन चीज़ों का यूज़ हमें कहाँ करना है, कई बार तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है भाई, सीधा सीधा दे दिया है और हमसे डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं वो, तो ये अब उसके बाद में अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो अपन थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का ही। देखो क्वेश्चन है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2100 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। अब यहाँ पर देखिए अपने पास में कौन कौन है, एक तो है देखो अपने पास में सोनी, मोनी और टोनी, ये 3 लोग हैं अपने पास में, और इन तीनों का रेशो कितना बांटा उन्होंने कि 2:3:5 के अनुपात में बटा हुआ है। रुपए कितने हैं, तो देखो कुल रुपए कितने हैं अपने पास में, तो कुल रुपए हैं अपने पास में 2100 रुपये, 2100 रुपये। तो भाई 2100 रुपये क्या है, हमें तीनों में बांटने। अब देखो उसने पूछा है कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 2:3:5 है, अरे तो जिसका रेशो बड़ा होगा भाई, जिसका अनुपात बड़ा होगा उसका नंबर भी तो बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेशो है मतलब ये कोई सा ऐसा सेम नंबर होगा जिससे 2 बार कटा है, 3 बार या 5 बार कटा होगा। तो ये इसमें मतलब सबसे बड़ा रेशो कौन होगा अपना 5 होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ा नंबर वही क्या अपना सबसे बड़ा रेशियो तो बनेगा। अब यहाँ पर देखो तो सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे, टोनी को। कैसे पहचाना हमने कि भाई रेशियो में सबसे ज़्यादा कौन है 5, टोनी है, तो टोनी को मिलेंगे। अब कितने रुपए मिलेंगे, अब ये जरा आप ध्यान से देखो इधर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2100 रुपये हैं
ये जो 2100 रुपये किसको मिलेंगे, टोनी को। टोनी का रेशो कितना है हमारा 5, तो हमने क्या लिख दिया 5 बटे तीनों का जोड़। क्या करेंगे, बटे तीनों का जोड़। अब देखो 5 और 3 कितने होते हैं हमारे 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो हमने 10। अब देखो इसको काट लो, 0 से 0 कैंसिल। देखो 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो देखो हमारे टोनी को कितने रुपए मिलेंगे, हमारे यहाँ 1050 रुपये टोनी को मिलेंगे। हमारे डायरेक्ट आंसर आते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2100 रुपये टोनी का पूछा है, तो 5 बटे तीनों का जोड़ हमें यहाँ पर करना है। क्लियर है। अब देखो इसी टाइप का अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कि ABC में, क्वेश्चन क्या है अपना कि ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि A अनुपात B बराबर 5:4, B अनुपात C बराबर 3:2, तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखो सेम वही A, B और C, इनको पैसे बांटने हैं, लेकिन किस रेशो में पैसे दिए गए हैं हमें। तो देखो हमें पैसे दिए गए हैं यहाँ पर A अनुपात B 5 में कितने दिए गए हैं 5:4, और B अनुपात C बराबर कितना दिया गया है 3:2, और B का हिस्सा बताना। अब देखो ये अलग अलग आ गए A, B और B, C, और हमें A, B, C चाहिए। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो देखो A, B और C लिख दिया हमने यहाँ पर, ये यही रन देते हैं। देखो A और B का रेशो कितना है 5 और 4, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 5, और ये कितना लिख दिया हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखो B और C कितना है 3 और 2, तो यहाँ पर लिखा 3, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 2। अब हमें पता है क्या करना है यहाँ पे भाई, पहले वाले का गुना सब में और आखिरी वाले का आखिरी में। अब देखिए यहाँ पर 3 पंजे 15, 4 3 12, और यहाँ पर 4 दूनी 8। क्या ये नंबर किसी से कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे हैं। तो ABC का रेशो क्या आ चुका है 15 12 8। अब उसने क्या बोला है कि भाई 3500 रुपये बांटने हैं, तो देखो हमने क्या लिख दिया, ये 3500 रुपये लिख दिए। अब बांटने हैं तीनों में, और B का बताना। अब देखो B का रेशो कितना है 12, तो लिखा हमने 12 बटे तीनों का जोड़। भाई तीनों का आपस में जोड़, तो देखो 8 और 12 कितने होते हैं हमारे 20, 20 और 15 कितने होते हैं 35, तो देखो हमने 35 लिख दिया। अब देखो 35 से 35 क्या होता है हमारा कैंसिल। अब यहाँ कितना बचा है 100। अब देखो 12 × 100 करेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे 1200 आ जाएंगे। क्लियर है। यदि वो हमसे यहाँ पर A का पूछ लेता है कि आखिर A को कितने रुपए मिले, अरे कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर यह जो 12 लिखा है, अब इसकी जगह किसको लिख देंगे हम यहाँ पर 15 को लिख देंगे। बटे तो वही 35 है ना, देखो 35 से कटेगा तो 100 बनेगा, 100 × 15 यानी कितने बन जाएंगे हमारे 1500 बन जाएंगे। उसी प्रकार C का पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखा देंगे हम 8 लिख देंगे यहाँ पर। भाई यहाँ 12 यहाँ 15, अगली बार में क्या जाएगा 8, और 8 से हम करेंगे कितना आंसर आ जाएगा अपना 800 आ जाएगा। क्लियर है। देखो इसी में अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एक तरीका और सीखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको अगला वाला कि 2000 रुपये PQR को इस प्रकार वितरित किए कि P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, तो R का हिस्सा बताइए। अब देखो 2000 रुपये हैं भाई, कितने रुपए हैं 2000 रुपये हैं। किस में बांटना है PQR में, तो देखो हमने क्या लिख दिया PQ और R। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि P को Q का दुगना। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डायरेक्ट करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि P को Q का दुगना। भाई Q को जितना भी मिलेगा उसका दुगना किसको मिलेगा P को मिलेगा। तो मैंने मान लिया कि Q को कितना मिला होगा 1। अरे कुछ भी मान लो, कुछ भी, बाकी मतलब अपने को ऊपर रेशो बताना है तो छोटा छोटा, जैसे हमने 1 मान लिया कि Q को कितने मिला है 1, तो देखो P को Q का दुगना मिला है। अगर इसको 1 मिला है तो इसको कितना मिला होगा अपना, भाई 2 ही तो मिला होगा, जब भी तो P को Q का क्या मिला अपना दुगना ही तो मिला है। अब यहाँ पर देखिए अगली बात उन्होंने बोली है कि Q को R का आधा मिले। अब देखो Q को R का आधा, अब देखो R का आधा Q को मिलेगा तो Q का दुगना भी तो R को मिलेगा। अब देखो Q का अगर हमने 1 दिया है तो R को कितने मिलेंगे 2, तो देखो R का आधा Q है कि नहीं, देखो 2 का आधा 1 होता है अपना। तो देखो हमारे पास PQR का रेशो कितना आ चुका है यहाँ पर 2:1:1। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि भाई R का हिस्सा कितना है, तो देखिए यहाँ पर रुपए कितने हैं अपने 2000 रुपये। R का रेशो कितना है 2 बटे तीनों का जोड़। देखो 2 और 1 3 और 2 कितने होते हैं हमारे 5। अब देखो 5 से काटा तो 5 चौक 20 और 2 0 ये हो गई। अब देखो 400 × 2 करेंगे कितने आंसर आ जाएंगे हमारे यहाँ पर 800, तो ये हमारे आंसर आ गए यहाँ पर कितना 800। क्लियर है। अब उसी प्रकार यहाँ पे अगर हमसे Q का पूछ लेता हो तो देखो Q का रेशो 1, तो 2 की जगह किसको लिख देते, अरे 1 को लिख देते। अब 400 × 1 कितना होता अपना 400, फिर 2 का लिखते तो फिर हमारा कितना आ जाता 800 आ जाता है। इसका हम करके हम तीनों के निकाल सकते थे। क्लियर है। अब देखो इसी में ही अपन एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना
कि कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि Q का भाग 1500 रुपये हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर अपने से क्या पूछा गया उन्होंने कि PQR 3, 5, 7 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया P, Q और R। कितना है यहाँ पर 3, 5 और ये हमने यहाँ पर लिख दिया कितना 7 लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि यदि Q का भाग 1500 रुपये है, भाई उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि भाई Q को 1500 रुपये मिले हैं। Q को कितने रुपये मिले हैं 1500 रुपये मिले हैं। तो P और R के भाग का अंतर बताना है। तो देखो Q का रेशो कितना हमारे पास में 5, तो क्या इस 5 के बराबर ही हमारे 1500 रुपये नहीं होंगे क्या? भाई Q को 1500 रुपये मिले हैं और रेशो के नाम पे कितना है उसका 5 है, तो 5 के बराबर 1500। अब उन्होंने क्या पूछा अपने से R और P का अंतर। अब देखो R और P का मतलब 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, तो 4 के बराबर कितना, यदि 5 के बराबर 1500 है तो 4 के बराबर कितना। देखो रेशो के नीचे रेशो लिखना, रुपए के नीचे हमेशा रुपए लिखना, क्लियर है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ कट रहा है, भाई अब क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो आप यहाँ पर इससे इसको भी काट सकते हो, इससे ये भी हमारा कट सकता है, इससे ये भी कट सकता है और इससे ये, बस आप क्रॉस में नहीं काट सकते, बाकी आपकी मर्जी ऐसे काटो। तो देखो ये कट रहा है तो हम काट लेते हैं। देखो 5 से कटा 5 है कम 5, और देखो 5 3 15 और ये 2 0। अब देखो x रूट के हमारा इधर चला जाएगा, 4 रूट के इधर आ जाएगा, तो देखो 300 × 4 तो कितना आ जाएंगे हमारे 4 3 12, तो आंसर कितने आ गए हमारे 1200 रुपये। तो देखो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि R और P का बीच का अंतर कितना आएगा हमारा 1200 रुपये आएगा। यदि वो अपने से P R का भी पूछ लेता वो भी निकल जाता है। कैसे भाई 5 के बराबर 1500 तो 3 के बराबर कितना, R का पूछता 5 के बराबर 1500 तो 7 के बराबर कितना, हमारा डायरेक्ट आंसर निकलते। क्लियर है? अरे आप पढ़ तो रहे हो ना चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि बस हाँ कि चलो देख लिया, अभी तो एग्ज़ाम है नहीं है, बाद में पढ़ते रहेंगे। तो भाई पढ़ते रहो साथ में, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे और एग्ज़ाम आ गई और फिर आप बोलोगे सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ, आखिर हम क्या करें सर, कहाँ रुक रहा है हमारा काम। तो देखो यार, यदि आप पढ़ाई अगर छोड़ते हो, आप सोचते हो कि यार चलो कि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है, तो यार अभी तो एग्ज़ाम टल गई है, अरे बाद में पढ़ेंगे आराम। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कई सारे स्टूडेंट है जिनको उस समय पढ़ाया था, अच्छा पढ़ भी रहे थे, लेकिन अब जैसे वो क्या है कि थोड़ा बहुत छुट्टी हो गई, गैप हो गई, तब उनका क्या है कि यार सर इससे अच्छा तो सर कहीं जॉब कर लेते, थोड़ा बहुत कमा लेते, पढ़ाई में तो सर कोई आस लग नहीं रहा है। अरे भाई पढ़ते रहो, कुछ कह नहीं सकते कब किस्मत चमक जाए, समझ में आ रहा? भाई कभी भी आपकी नौकरी लग सकती है। देखो इसी बात पे यार एक बात बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है ना, बस उसके बाद में अपना चालू करते हैं। अपनी बात है कि जैसे कि देखो कि बुझी हुई शमा भी जल सकती है, बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। अरे यूँ मायूस हो के पढ़ाई छोड़ के ना बैठ मेरे दोस्त, पढ़ता रहे, अरे तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। तो अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपना कि यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या है। देखो दो संख्या का योग, भाई दो संख्या के योग, और दो संख्या कौन सी होगी, मान लिया अपन ए और बी, तो देखो दो संख्या का योग, तो देखो दो संख्या का योग, क्लियर है कि वर्ग क्या करना है, इसका अपने को वर्ग करना है, किसके बराबर है, उसके गुणनफल, उसके गुणनफल यानी कि दोनों का गुना से 4 गुना है, मतलब ये वाली वैल्यू इससे 4 गुना है। यदि मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो 4 का गुना मैं कहाँ करूँगा, यहाँ पर। तो देखो दो संख्याओं के जो दो संख्याओं के योग का वर्ग उन दोनों के गुना के 4 के बराबर है, तो भाई बराबर करना है, तो जहाँ कम है उसको अपन ने 4 का गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, भाई अनुपात बताना है। भाई इसको सोल्व कर लो जो दिख रहा है यार। देखो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या बनता है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बनता है अपना 2ab। अब बराबर, अब देखो यहाँ पर लिखा है क्या अपना 4ab, भाई ये लिखा हुआ है। एक काम करो, इसको बराबर के उधर ले जाओ, तो बराबर के उधर ले जाओ, किस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आप कि हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अपने प्लस के 2ab में से यदि माइनस के 4ab माइनस करो अपन, भाई प्लस के 2ab में से माइनस 4ab को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 2ab तो आएगा, ठीक है।
और भाई माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही तो आएगा। अब यहाँ पर देखिए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए ये भी तो हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या है अपना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम 0। अब देखिए ये वर्ग को उठा के इधर लिया है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर भी क्या होगा अपना 0 ही तो होगा। b को उठा के उधर ले जाओ तो a बराबर b, अपने को रेशो चाहिए, b को उठा के वापस नीचे ले जाओ तो a बटे b बराबर क्या आ जाएगा 1/1। भाई कुछ नहीं बचा तो एक तो बचा है। तो इन दोनों a और b का रेशो कितना, उन दो संख्याओं का रेशो कितना आ गया हमारे पास में 1:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन कि आखिर उसमें क्या बन रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि दो संख्याओं का अनुपात, क्या है क्वेश्चन अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। अब देखो यहाँ पर अपने से क्या बोला गया, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो भाई 2:3 है तो देखो हमने लिख दिया यहाँ पर 2:3। अब उनने क्या बोला है कि भाई प्रत्येक में 4 जोड़ना है। यदि आपको 4 जोड़ना है और संख्या बनानी है, अब देखो जब भी आप रेशो को यदि आप संख्या में बदलोगे तो क्या लिखोगे 2x और 3x। भाई ऐसे लिखोगे 2x और 3x। अब प्रत्येक में 4 जोड़ना है तो देखो 4 हमने प्रत्येक में क्या करें जोड़ दिए। भाई ऊपर भी 4 जोड़ दो, नीचे भी 4 जोड़ दो, तो उनका जो नया अनुपात बनता है, भाई आपके 4 जोड़ने से जो नया अनुपात बना हो कितना बना है 5:7। अब देखो 5:7 यदि बना है तो उसको कैसे लिखेंगे हम बटे में, भाई 5/7। तो अगर हमने यहाँ बटे लगाया तो यहाँ भी तो हमारा क्या लगेगा बटे ही तो लगेगा। क्लियर है। अब देखो हमें करना कुछ नहीं है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 7 उठ के ऊपर जाएगा, देखो 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 बराबर। अब देखो 3x प्लस 4 का गुना 5 में कर, देखो 5 3 15x प्लस 5 चौक 20 हमारे आ गए। अब देखिए यहाँ पर इस 14x को उठा के इधर लाए, अब 15x में से 14x जाएंगे कितने बचेंगे हमारे x ही तो बचेंगे। अब यहाँ पर देखो इस 20 को उठा के उधर लेके जाएंगे, अब 28 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 8 ही तो बचेंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है अपने से कि भाई उन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो देखो संख्याएं कौन सी है अपनी, एक संख्या है 3x माइनस 2x। भाई दोनों के बीच का अंतर 3x में 2x से घटाएं कितना आएगा हमारा x ही तो आएगा। अरे भाई 3x में से 2x घटाओगे तो 1x बचेगा, और एक x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 8। तो ये 8 ही क्या है अपना यहाँ पर आंसर है। क्लियर है। तो एक बार इसको देख लो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है अपना अगला वाला कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है। उनमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए, तो लड़कों लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय में आने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, कि भाई जो विद्यालय में जो आए हैं आखिर उनकी संख्या कितनी होगी हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल छात्र कितने हमारे पास में 660। तो देखो टोटल छात्र है 660। इस 660 में से यदि अपन बात करें तो इधर हमने लिख दिया लड़के और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने लड़की। अब देखो यहाँ पर लड़के और लड़की का रेशो कितना हमारे पास 13:9। तो 13 ही होगा हमारे पास में 9। अब देखो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि लड़के कितने हैं सब, और दूसरी बात कि आखिर लड़की कितनी है कैसे बताओगे। तो देखो टोटल है अपने कितने 660 इंटू लड़कों का रेशो 13 बटे दोनों का जोड़। देखो हमेशा आपको किसी एक का निकालना है, बटे में क्या रख दो दोनों का जोड़। अब देखो 13 और 9 को आपस में जोड़ो, आप कितने होते हैं 13 और 9 को आपस में जोड़ोगे कितने आएंगे हमारे 22। अब देखो 22 तिया कितने होते हैं 66 और 1 0 80 की 80। अब देखो 13 13 39 तो कितने आ जाएंगे 390। मतलब हमारे लड़के कितने हैं यहाँ पर 390। आखिर लड़कियां कितनी होगी। तो भाई जैसे वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 660 लड़कियां 9 बटे तीनों का जोड़ कितना हो रहा है हमारा, सॉरी दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 22। 22 से इसको काटेंगे कितना आएंगे 30 और 9 कितने होते हैं हमारे 27। तो ये होगा हमारे कितने 270। भाई 390 लड़के हैं और 270 क्या है हमारी लड़कियां हैं। अब उन्होंने एक बात बोली क्या कि भाई 30 लड़कियां कॉलेज में आ गई। तो भाई 30 लड़की कॉलेज में आएंगी तो हम क्या करेंगे उन्हें जोड़ देंगे। तो देखो हमने जोड़ दिया ये 30 कि भाई 270 में 30 लड़की और आ गई। तो अब ये लड़कियां कितनी हो गई हमारे पास में, तो लड़कियां तो हो गई हमारे पास में प्रॉपर 300।
भाई 30 लड़की और आगे 270 में 30 जोड़े कितने हो जाए 300। लेकिन कुछ लड़के भी चले गए, क्या बोला उन्होंने कि कुछ लड़के भी चले गए। तो कितने लड़के गए तो नहीं पता, तो हमने क्या लिख दिया कि भाई x लड़के चले गए होंगे। तो अब हमारी वैल्यू कितनी है 390 माइनस x। भाई जितने भी गए हैं उसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर तभी तो आएगा। तो बस इनके 30 आने से और इनके कुछ जाने से हमारा एक नया रेशो बन के आया, और वो नया रेशो क्या है 6:5 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 390 माइनस x बटे 300 बराबर क्या रेशो बन के आया हमारे पास में 6/5। बस अब इसको सोल्व करना, हमारे पास में क्या आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। और उन्हें लड़कों और जाने वाले लड़कों की संख्या पूछी तो भाई x कौन है, वही जाने वाले लड़के ही तो है हमारे, और ये क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 से कट रहा है ये, देखो 3 से कटे कितनी बार में 6 बार, तो ये कितने हो गए हमारे 60 हो गए। बस अब ये उठ के इधर, ये उठ के यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 390 माइनस x बराबर ये उठ के उधर, देखो 6 कितने हो जाएंगे 36 और 1 0 ऐसे ही ऐसे। अब देखो x को उठ के हम इधर ले आएंगे, 360 उठ के उधर जाएगा। तो देखो 390 में से 360 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 30। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है 30, और यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है आप सभी को। तो चलो एक क्वेश्चन और अपन अगला वाला समझते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि स्कूल के थैले और जूते के दाम, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम क्या होगा हमसे ये पूछा गया। देखो हम इसको डायरेक्ट करते हैं बिल्कुल एक लाइन में। क्या बोला उन्होंने स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 है, तो देखो हमने लिख दिया ये 7:5। किस किस का है, देखो ये जो 7 है ये किसका है आपका थैले का है, तो हमने यहाँ पर थैला लिख दिया, और ये जूते का है तो हमने यहाँ पर जूता लिख दिया। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि भाई थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। भाई थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। अब देखो यहाँ पर अधिक वाली चीज़ों को हम कैसे लिखते हैं, अब समझिएगा ध्यान से कि मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास में 80 रुपये। मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास में कितने हैं 80 रुपये। मेरे पास कितने रुपए ज़्यादा होंगे 20 रुपये। तो आप तो यही बोलोगे कि सर आपके पास में 20 रुपये ज़्यादा है, कैसे बताया आपने, तो यह बताया आपने 100 माइनस 80 बराबर 20। भाई बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बराबर जितना भी ज़्यादा है वो लिख दो। तो उनने क्या बोला भाई थैले जूते से क्या है 200 रुपये ज़्यादा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे भाई 7x में से क्या करेंगे हम 5x को माइनस कर देंगे, बराबर कितना लिख देंगे हम 200। कि भाई ये 7x माइनस 5x बराबर कितना बन जाएगा अपना 200 बन जाएगा। इसको क्या करो थोड़ा सोल्व कर लो। देखो 7x में से 5x जाएंगे कितने बचेंगे 2x, 2x बराबर कितने आ जाएंगे हमारे 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 आ जाएगी। अब देखिए हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है 100। उनने पूछा किसका है, उन्होंने पूछा है कि आखिर भाई जूते के दाम बताओ। जूते कितने हैं 5 यानी कितने वो 5x है। भाई हमने x के फॉर्म में लिखा है तो 5x तो लिखेंगे। अब देखो 5x है, अब 5 इंटू x की वैल्यू 100 है, तो हमारे जूते के दाम कितने आ चुके हैं 500 रुपये आ चुके हैं। अब यदि वो हमसे यहाँ पर थैले के पूछता है तो 7 इंटू 100 यानी कि 700 हमारे किसके होते हैं यहाँ पर थैले के आ जाते हैं। जूते का पूछा तो आंसर हमारा 500 हो गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ABC में इस प्रकार बांटी गई कि A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो C के हिस्से के 9 गुने के बराबर है। तो A का हिस्सा क्या होगा हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर पुरस्कार की राशि है कितनी है अपने पास में 1800 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1800 रुपये। 3 लोगों में बांटनी है तो ये लिख दिया हमने A B और ये लिख दिया हमने यहाँ पर क्या C। अब देखो किस प्रकार बांटनी है, एक बात नोटिस करना है यहाँ पे कि A के हिस्से का 4 गुना, क्या बोला उन्होंने, इसको हटाओ कि A के हिस्से का 4 गुना, भाई A को जितना मिलेगा उसका 4 गुना किसके बराबर है, तो यह है B के हिस्से के 6 गुने के बराबर। तो हमने यहाँ पर 6 गुने के बराबर लिख दिया। अब देखिए इधर ये जो चीज़ है जो आपका C के किससे बराबर है, तो C के 3 गुने के बराबर है। तो ये हमारी एक पूरी इक्वेशन बन गई कि भाई A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 3 गुना क्या है, सभी आपस में बराबर है। अब देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसी क्या बनती है हमारी, अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे, भाई A इंटू 4 B इंटू 6 C इंटू 3 है, तो आप क्या लिखो 1/4 1/6 और 1/3 आप यहाँ पर डायरेक्ट इनको लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने 1/4 1/6 आखिर लिखा कैसे,
समझ लो, एक काम करो कि आखिर ये चीज़ें। तो देखो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट, जैसे अभी तो हमने बता दिया भाई 4 6 3 थे, भाई 4 को 1/4 लिखो, 6 को 1/6 लिख दो, 3 को 1/3। अभी आया कैसे एक बार समझ लो, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे ना तो आप डायरेक्ट करना भाई, इक्वल दिखे तो आप बटे में रखो। समझा देते हैं कि आखिर ये आया कैसे, देखो समझ लेते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, सबसे पहले इनको देखो, इन दोनों को देखो। तो देखो यहाँ पर लिखा है a × 4 बराबर b × 6। देखिए हमने b को उठा के नीचे फेंका तो a/b बराबर यहाँ 6 ऑलरेडी है, बटे में कितने आ जाएंगे हमारे, 4 आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये कट रहे हैं हमारे, देखो अभी मत काटो, एक काम करो, काट लो, कट रहे हैं तो हटा लो इनको। देखो इनको हमने काट लिया यहाँ पर, तो ये यहाँ से देखो 2 से कट रहा है तो 2 से कटेगा 3, तो हमारे पास में a/b बराबर कितने आ गए, 3/2। अब इन दोनों को देखो, किन दोनों को देखोगे आप, इन दोनों को देखोगे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, b × 6 बराबर c × 3, आपको इनको देखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो b, हम क्या करें, c को उठा के उधर लिया है तो बटे में c। अब यहाँ 3 ऑलरेडी है और 6 उठ के आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, तो b/c बराबर कितना होगा अपने पास में, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, b/c बराबर कितना होगा हमारे पास में 1/2। अब देखो हमें क्या चाहिए था, abc, तो ये लिखा a b और ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, c लिख दिया। अब जरा देखिए आप यहाँ पर a और b कितना अपने पास में 3 2, तो ये देखो अपने लिख दिया यहाँ पे 3 और 2। देखो b और c कितना हमारे पास 1 और 2, तो यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे, 2 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का गुना लास्ट में, देखो 3 1 कम 3, फिर ये 2 और ये कितना आ जाएंगे हमारे 4, तो कितना आ गया है 3 2 4। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर क्या, अरे मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आया, ये हमारा रेशो बन चुका, आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है, रेशो है। अब यहाँ पर देखो हमने इसको क्या करा, 4 को 1/4, 6 को 1/6 और 3 को 1/3 लिख दिया। अब सबसे पहले तो इनके बटे खत्म करो। आखिर बटे कैसे खत्म कर सकते हैं, तो कोई सा ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों को काट दे, जो इन तीनों से कट जाए, जो इन तीनों से कट जाए। तो देखो 4 6 और 3 का हम क्या ले लो, एलसीएम, क्योंकि छोटा छोटा चाहिए भाई, ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना चाहिए, छोटा छोटा। तो देखो 4 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो भाई 12 का गुना क्या करो आप, सब में कर दो। तो देखो 12 का गुना हमने क्या करा यहाँ पे, सब में कर दिया। देखो काटो यहाँ पे, 4 3 12 और देखो 6 दूनी 12 और देखो 3 चौक 12, तो कितने निकल के आए हमारे, 3 2 4। यहाँ देखो 3 2 4 निकले से, लेकिन इसके लिए हमने इतनी करी है और यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट आ गए 1/4 1/6 1/3 करके। क्लियर है। अब देखो हमसे पूछा किसका था उसने यहाँ पर कि भाई ए का हिस्सा बताइए कि आखिर ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, टोटल रुपए हैं हमारे पास में कितने, 1800 रुपये। क्लियर है। ए का रेशियो कितना है हमारे पास में 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 3 बटे तीनों का क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 कितने होते हैं हमारे 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। अब देखिए 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो ये कितना होगा 200। अब 200 × 3 कितने हो जाएंगे आपके, तो 200 × 3 आपके हो जाएंगे 600। तो हमने ये किसका निकाल लिया यहाँ पर, भाई हमसे किसका पूछा था, ए का पूछा था, तो ए को कितने रुपये मिलेंगे हमारे 600 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार वो यदि हमसे यहाँ पर बी का पूछ लेता तो बी का निकाल लेते। कैसे भाई, यहाँ पर जो आपने 3 लिखा है यहाँ 2 लिख दो, तो 2 लिखोगे बी का कितना जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं बी का कितना जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 400। सी का पूछा है, इस 4 को यहाँ रख दो, तो 4 दूनी 8, तो सी का कितना जाएगा हमारे पास में 800। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे सबका निकाल सकते हैं। क्लियर है। हमसे ए का पूछा था तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 600 आ चुका है। क्लियर है। इतनी बड़ी स्टेप करने के बजाय आप तो यहाँ 1/4 1/6 और 1/3 करो, आपके आंसर डायरेक्ट निकल जाएंगे। क्लियर है। अब चलो अगला चलते हैं अपन। अगला क्या क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन है कि 300 रुपये की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात बताइए। अब देखो उनके हिस्से का अनुपात हमें बताना है। यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो देखो राशि कितनी है हमारी 300 रुपये, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया हमारा कि भाई 300 रुपये राशि है हमारे पास में। अब ये 300 रुपये राशि हमें क्या करना है, बांटना है किसमें, PQR में। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम PQ और आर में, इन तीनों में बांटना है। अब उन्होंने एक बात हमसे क्या बोली है यहाँ पर कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिले।
भाई Q को P से 30 रुपये अधिक मिले। मान लो कि P को हमने कुछ भी दे दिया x, कि यदि P को x रुपये मिले हैं तो Q को कितने मिलेंगे भाई x प्लस 30, क्योंकि Q को P से 30 रुपये ज़्यादा मिले हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 30 लिख देंगे। तो देखो हमारा Q का आ चुका है। अब R की बात करें हम तो उनने अगली बात क्या बोली हमारे को कि R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। R को Q से 60 रुपये अधिक, मतलब Q को जितने रुपए मिले हैं उसमें 60 रुपये जोड़ के ज़्यादा किसको मिले हैं, R को मिले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस 30 प्लस 60, यही बनेगा हमारा। देखो R को मिले हैं। अब देखो हमें क्या बताना है कि उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, कि आखिर उनको पैसे किस रेशो में मिले हैं, अपने को ये बताना। अब देखो कैसे बताएंगे, देखो ये जो 300 रुपये ये तीनों में तो बटे होंगे, ये जो 300 रुपये हैं तीनों में तो बटे होंगे, मतलब इन तीनों के पैसे यदि अपन आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा अपना 300 रुपये बन जाएंगे। तो देखो जब हमने इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ दो, तो देखो हमने इनको भी जोड़ दिया, मतलब x प्लस 30 प्लस x प्लस 30 प्लस 60 बराबर कितने हो जाएंगे टोटल, भाई ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, टोटल हमारे 300 रुपये के बराबर ही तो है। अब देखिए आपने 300 रुपये तो थे जो सबको बांटे थे, यदि उन सबसे आप पैसे वापस लोगे तो आपके पैसे वापस बन जाने चाहिए, भाई सबके पैसे आपस में जोड़ोगे तो बस। अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो x से x और x कितने हो गए हमारे यहाँ पर 3x। अब देखिए यहाँ पर 30 और 30 कितने होते हैं 60, 60 और 60 कितने हो गए हमारे 120 बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 300 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये 3x बराबर 120 उठ के हमारा इधर गया, तो देखो 300 में से 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास में 180 तो बचेगा। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 छंग कितने हो जाएंगे हमारे 18, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई है 60। अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है भाई पी क्यू आर का रेशो बताना है, तो देखो P Q और R का रेशो बताना हमें। P कितना था x, Q कितना था हमारे पास में x प्लस 30 और R कितना था x प्लस 30 में 60 जोड़ा हमने कितना हो रहा था 90 हो रहा था, ये बन रहा था अपना। तो देखो वो सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू 60 है तो ये हो गया 60, फिर x की वैल्यू 60 में 30 जोड़ें कितने हो जाएंगे 90, और 60 में यदि 90 जोड़ें कितने हो जाएंगे 150। अब क्या किसी से कट रहे हैं, देखो सबसे पहले तो जीरो कट रहा है, सब में जीरो हटाओ, क्लियर है। अब क्या किससे कट रहा होगा 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ लिख देते हैं 3 दूनी 6, उसके बाद में 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो P Q और R का रेशो कितना निकल के आ चुका है 2:3:5, और यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है आप सभी को। तो चलो अपन चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखो कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया, उनमें 2 टुकड़ों में काटा गया, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया, तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि भाई एक तरबूज है, पहले तो उसके 2 टुकड़े कर लिए, अब उसमें जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसके फिर उन्होंने 2 टुकड़े करे, तो एक ऑलरेडी और जो बड़ा था उसके 2, यानी टुकड़े कितने होगा हमारे 3। तो वो जो तरबूज के जो 3 टुकड़े हैं उनको हम ABC मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो उन्होंने क्या बोला, एक तरबूज के भाई भार के अनुसार 3:5 में काटा उन्होंने, तो हमने क्या लिख दिया कि भाई 3:5 के अनुपात में क्या करा उनने उस तरबूज को काटा। अब देखो इन दोनों के अंदर बड़ा वाला हिस्सा कौन सा होगा, भाई जिसका जितना बड़ा रेशो वो उतना बड़ा हिस्सा। तो देखो ये 3 है और ये 5 है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा हमारा 5 ही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 तो हमारा, इसको तो उनने कोई छेड़ा नहीं है। अब उनने क्या बोला है कि भाई ये जो 5 वाला रेशो है, ये जो बड़ा वाला है, इसको भी क्या करा उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, और 2 टुकड़ों का रेशो क्या रखा उन्होंने, तो 2 टुकड़ों का रेशो उन्होंने रखा है 5:7। अब यहाँ पर देखो उनका रेशो कितना रखा उन्होंने 5:7, यानी इस 5 को भी हमें 5-7 के टुकड़े में बांटना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है 3:, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि उसका तो उसने बोला ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो 5 का करना हमें, तो देखो 5 × 5 का पहला टुकड़ा कितना रहेगा 5 बटे इन दोनों का जोड़। अब देखो 5 और 7 कितने होते हैं 12, यानी 5 का 5/12वां हिस्सा निकालना है, और उसी 5 का क्या करना है अपने को 5 का ये कितना है 7 बटे दोनों का जोड़ कितना होता है 12, हमें ये हिस्सा निकालना है। देखो 3 तो ऐसा का ऐसा ही, यहाँ 5 के 2 टुकड़े करने हैं 5 और 7 में। अब 5 और 7 में करोगे तो ऑल ओवर कितना बनता है अपना 12 ही तो बनता है। तो देखो 5 × 5/12, 5 × 7/12, क्योंकि हमें 5 के टुकड़े करने थे भाई, ये 5 वाला रेशो के।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 अनुपात 25 यानी 25/12 अनुपात 7 पंजे 35 यानी ये 35/12। अब देखो बटे में 12 आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या करो कि यहाँ पे बटे हटाओ। बटे किससे हटेगा हमारा भाई, 12 का गुना सब में कर दो। तो देखो 12 का गुना सब में करेंगे तो देखो बारतिया कितने हो जाएंगे हमारे 36, 12 से 12 कैंसिल कितने हो जाएंगे 25, और यहाँ 12 से फिर काटेंगे कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 35। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पे 36:25:35 के रेशो में क्या होंगे वो तरबूज को हम काटेंगे। क्लियर है। चलो अब हम थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है अपना कि एक आदमी, ध्यान सुनना क्वेश्चन, कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। क्लियर है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि हर बेटी यानी कि एक एक बेटी को कितना कितना रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, हमारे पास में राशि कितनी है भाई, राशि भाई छोड़ के गए हैं 12,600, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है ये। अब इस रकम को बांटना है भाई, टुकड़े करने हैं, ऐसा कि किसी को बुरा न लगे। तो उन्होंने क्या करा है यहाँ पे कि 7 बेटों 3 बेटियों 5 भतीजों में बांटा है। देखो फैमिली बहुत छोटी है इनकी, ज़्यादा बड़ी थोड़ी ना, बहुत छोटी फैमिली है। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने क्या 7 बेटों, तो भाई 7 बेटे उसके, बहुत कम है। उसके बाद में 3 बेटियों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 बेटियों। उसके बाद में क्या है हमारे पास में 5 भतीजों, तो ये हो गए हमारे पास में 5 भतीजे, नहीं 5 भतीजे लिख दिया। अब देखो हमें इसमें बांटना है कितने 12,600 रुपये। अब यहाँ पर ये बांटने से पहले अब उन्होंने जो अगली लाइन बोली ये जरा ध्यान से सुनना कि क्या करना है। अब देखो हमें प्रत्येक का निकालना एक एक का, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, भाई बेटे को बेटा लिख दो, बेटा बेटी बेटों बेटियों और भतीजों या भतीजा या बेटी। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है हमसे कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना। अब देखो हर भतीजे से 3 गुना राशि किसको मिलेगी, हर बेटी को मिलेगी। अब ये भतीजे को यदि यहाँ पर 1 दिया हमने, मान लो कि भतीजे का रेशियो कितना 1, तो इसका 3 गुना किसको मिलेगा, अपनी बेटी को मिलेगा। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि हर बेटे को हर भतीजे का 7 गुना, तो देखो हर बेटे को हर भतीजे का 7 गुना मिलना चाहिए। तो देखो भतीजे का कितना माना अपन ने 1, तो 1 का 7 गुना किसको मिलेगा बेटों को, तो ये हमारा हो गया बेटे का। तो देखो बेटों बेटियों और भतीजों का रेशियो कितना आ चुका है 7:3:1 हमारे पास में आ चुका है। लेकिन ये किसका है, ये है हमारा एक बेटे का, एक बेटी का और एक भतीजे का। हमें किस में बांटना है, अरे हमें तो बांटना है 7 बेटों में, तो 7 बेटों में बांटना है तो भाई 7 से गुना करो, तो देखो 7 से गुना कर दिया। 3 बेटियों में बांटना है तो भाई 3 से गुना करो, कर दिया हमने। उसके बाद में 5 भतीजों में बांटना है तो भाई 5 से यहाँ पे क्या करो आप गुना करो, तो देखो कर दिया। अब नया रेशो क्या बनना है 7 7 गुण 50 और 3 तिया 9 और 5 एकम 5। ये हमारे पास में बेटों बेटियों और भतीजों का क्या आ चुका है यहाँ पे रेशो आ चुका है। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे यहाँ पे कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताना है कि आखिर हर एक एक बेटी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये बताओ क्या कि 3 बेटी को कितने रुपए मिलेंगे, फिर हम 3 से भाग लगा देंगे तो क्या एक बेटी का निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल रुपये कितने हैं हमारे पास में 12,600 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12,600 रुपये। अब बेटी का रेशियो कितना है हमारे पास में, देखो बेटी का रेशियो है 9 और वो भी कितनी, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 3 बेटियों का। किसका रेशियो है हमारा 3 बेटियों का रेशियो आ रहा है। क्लियर है। तो देखिए अब बटे तीनों का जोड़, अब देखो गुण 50 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो कितने होते हैं आपके 58। अब 58 में यदि आप 5 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे हमारे 63, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 63। अब देखो यहाँ पर 1260 × 9/63। अब हमें पता है कि क्या 63 दूना कितने होते हैं हमारे 126 ही तो होते हैं, और 2 जीरो हमारी ऐसी 200। अब देखो 9 में 200 से गुना करोगे तो कितने आ जाएंगे 9 दूनी
1800 रुपये, यानी आपकी तीन बेटियों को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे 1800 रुपये मिलेंगे। उनने क्या पूछा था हमसे कि आखिर एक बेटी को कितने रुपए मिलेंगे। और देखो आप तीन बेटी को 18 मिल रहे हैं तो एक बेटी को कितने मिलेंगे, 3 से भाग लगा दो तो हमारा आंसर कितना जाएगा 600 रुपये। तो प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिलेंगे 600 रुपये मिलेंगे। एक बार फिर अच्छे से समझ लो इसे क्या करा है हमने। देखो 1260 रुपये टोटल धनराशि थी, जिसको 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों में हमें बांटना था। उसके बाद में हमने क्या करा, हमें उन्हें एक बेटा बेटी और भतीजे का रेशो दे रखा था क्या कि भाई हर बेटी को हर भतीजे का 3 गुना मिले, तो इसको 1 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 3 गुना। अब देखो हर बेटे को हर भतीजे का 7 गुना मिले, तो इसको 1 मिला था तो उसको कितना मिला, हमने 7 गुना 7 कर दिया। अब ये तो हमारे एक के थे, हमें तो बांटना कि इसमें 7 बेटों 3 बेटी और 5 भतीजों में था। तो भाई एक बेटे का रेशो 7 है तो 7 बेटों कितना होगा, 7 × 7 × 50 होगा। अब एक बेटी का रेशो 3 है तो 3 बेटी का रेशो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब एक भतीजे का रेशो 1 है तो 5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास में 7 बेटों 3 बेटी और 5 भतीजों का रेशो आया 49 9 और 5। अब उन्होंने पूछा प्रत्येक बेटी, तो प्रत्येक बेटी तो नहीं निकाल सकते भाई, पहले तीनों बेटी का निकाल लो फिर 3 से भाग लगा दो तो एक बेटी का निकल जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा, 1260 में हमने 9, देखो तीनों बेटी का रेशो कितना है 9 बटे तीनों का जोड़ 49, 9 और 5 को जोड़ा हमने कितना होगा 63 हो गए। अब 63 दूनी कितना कटा हमारा 126 कटा है, यहाँ पे 2 बार 200 हो गए तो ये हमारा होगा 1800। ये कितने 3 बेटियों के थे तो हमें एक बेटी का बताना है, बटे 3 कर दिया तो आंसर कितने आ गया हमारे यहाँ पे 600। तो प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिलेंगे 600 रुपये मिलेंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक हमारा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन है अपना अगला कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात हमें बताना है क्या कि दक्षिण में क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझेंगे। देखिए ये है अपनी क्या यहाँ पर भाई पृथ्वी है पूरी की पूरी। क्लियर है। अब इसका देखो हमें बांटना है तो देखो हमने बीच में से इसको बांट दिया। अब ये क्या होगा, ये हमारा उत्तर और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे दक्षिण हो गया। भाई गोलार्ध बांटना है तो देखो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी लिख दो और यहाँ पे लिख दो दक्षिणी। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारे क्या होगा यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब उनने क्या बोला कि यहाँ पे भूमि और जल का, तो देखो ये भूमि और जल। अब देखिए भूमि और जल का अनुपात हमें बताना है यहाँ पे कि भाई भूमि और जल का अनुपात उन्होंने दे रखा है कि ऑल ओवर कितना है तो 1:2 हमारे पास में टोटल किसका है भूमि और जल का अनुपात है। तो अब उन्होंने हमें और भी हिंट दे रखी है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में यह क्या 2:3 है। भाई उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है 2:3 है। तो हमें दक्षिण में बताना है कि भूमि और जल का अनुपात आखिर कितना होगा, यही हमारा क्या है सवाल है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बता पाएंगे, यहाँ पे ध्यान समझना है। जब देखो टोटल भूमि जल कितना हमारे पास में 1:2 है, उत्तर में 2:3 में, दक्षिण में भी कुछ ना कुछ रेशो बटा होगा। अब देखो ये बताने के लिए हमें पहले ये बताना होगा कि टोटल है कितना। तो देखो यहाँ पे आपकी मर्जी, वो नंबर आपको जितना बड़ा नंबर जितना छोटा नंबर सोचना है आपकी मर्जी, बस जो नंबर लोगे उसी नंबर पर ही आपको चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भूमि और जल है, मान लो कि हमने मान लिया कि सारी ये टोटल चीज़ें कितनी है, तो हमने बोल दिया कि भाई टोटल चीज़ें हैं हमारी 300। कितनी है 300। ध्यान से देना, हमने बताया यहाँ पे कि भाई टोटल कितना हमारे पास में 300 है। अब देखिए इस 300 जो टोटल है इसके अंदर भूमि और जल सब आ गए। तो सबसे पहले तो हम भूमि और जल बता दो कि भूमि और जल है कितना। तो देखो इधर 300 × 1 बटे दोनों का 3 होगा। अब देखो 3 से 300 काटे कितने जाएंगे 100, तो हमारी भूमि कितनी हो गई 100 हो गई। तो हमारा जल कितना होगा भाई 300 में 100 माइनस करो तो हमारा जल भी कितना होगा 200, या फिर ऐसे निकाल लो 300 × 2/3, तो उससे भी हमारा आंसर कितना आएगा 200 ही आएगा। मतलब आपके पास में ऑल ओवर 100 भूमि है और ऑल ओवर आपके पास में 200 कितनी है आपके पास में जल है। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर किसी भी प्रकार का नंबर आप यहाँ पर रख सकते हो, बस आपको उसके अनुसार यहाँ पर चलना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए टोटल भूमि 100, जल हमारे पास में होगा 200। अब बात करते हैं यहाँ की। अब देखो टोटल हमने 300 माना था, यदि हम किसी गोलार्ध को बांटते हैं तो वो कहाँ बीच में से बढ़ते हैं। तो भाई 300 को यदि आप बांटोगे तो किसमें बटेंगे भाई 150 ऊपर चले जाएंगे और ये 150 हमारे कहाँ जाएंगे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे।
तभी तो हमारा टोटल कितना होगा 300 होगा। भाई यहाँ पे 300 माना तो भाई गोलार्ध बांटो आप, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो आधा आधा करो, तो भाई 300 आधा 150 ऊपर और 150 नीचे। अब इस 150 में भूमि और जल का रेशो कितना है 2:3 है। तो देखो हम यहाँ पर निकाल रहे, ध्यान से समझना, देखो 150 भूमि का रेशो कितना है 2 बटे दोनों का जोड़ कितना होता है, दोनों 3 और 2 का जोड़ हो रहा है 5। देखो 5 से कटा 3 बार में कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, मतलब आपकी भूमि कितनी है यहाँ पे 60। अब देखो टोटल 150 में यदि आपकी 60 भूमि है तो जल कितना होगा यहाँ पे 90 होगा। तो ये देखो हमारा यहाँ पे कितना आ चुका है 90 आ चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो टोटल भूमि कितनी है हमारे पास में, भाई टोटल भूमि है हमारे पास में 100, जिसमें से ऊपर ही कितनी चली गई 60, तो नीचे कितनी बची होगी 40 ही तो बची होगी, तो ये आ गई हमारी 40। अब देखो टोटल जल कितना हमारे पास में 200, ऊपर कितना जा चुका है जल, ऊपर कितना जल है हमारा 90, तो यहाँ नीचे कितना होगा भाई 200 में से 90 माइनस करो, जल कितना जाएगा हमारे पास में 110 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या पूछा हमसे, भाई भूमि और जल का भाई दक्षिण में भी रेशो बताओ, तो हम क्या लगा देंगे बीच में यहाँ पे अनुपात लगा देंगे। तो देखो हमारा 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना जाएगा 4:11। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना हो रहा है 4:11 हो रहा है। एक बार फिर से समझ लो हमने करा क्या है। देखो हमारे पास में भूमि और जल था, एक टोटल था 1:2 में, जिसमें आपने उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 था। अब उन्होंने क्या बोला है हमें से, भाई दक्षिण में क्या होगा रेशो हमें बताना है। तो हमने यहाँ पे कोई से भी काल्पनिक नंबर ले लिया, आपकी मर्जी वो ले लो, जरूरी 300, आप चाहो तो 1000 ले लो, 500 ले लो, 10,000 ले लो, भाई जो भी लोग है उसका आधा आधा यहाँ कर देना। देखिए जैसे हमने यहाँ 300 ले लिया, अब गोलार्ध बांटे तो 300 का आधा 150 ऊपर और 150 नीचे कर दिया। अब देखो ये 150 जो हमने करा इसी का ही तो रेशो बटा होगा 2:3। तो हमने 150 का हमने पहले भूमि निकाली 2 बटे दोनों का जोड़ 5 हो गया, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 60। अब देखो 150 में 60 हो गया तो 90 बचा कुछ यही होगा, या फिर आप यहाँ पर 3 रख देना, देखो तो कितना आएगा आपका 90 ही तो आएगा। क्लियर है। तो अब देखो टोटल भूमि थी 100, 60 तो ऊपर उत्तरी में, दक्षिण में कितनी होगी भाई बच्चे कुछ 40 तो होगी। अब देखो भूमि कितनी थी, सॉरी जल कितना था हमारे पास 200, जिसमें से 90 तो ऊपर ही चला गया, तो नीचे कितना बचा होगा 110 तो बचा होगा। अब उन्होंने पूछा नहीं था रेशो, तो अपन ने क्या लगा दिया बीच में रेशो लगा दिया। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 और 11 आपस में नहीं कट रहे, मतलब 4:11 ही क्या है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।